अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम होपिंग दैट यू ऑल आर फाइन। आप मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद साद जफर को सब्सक्राइब करें। आज हम ग्रेड 9 की फिजिक्स का लेक्चर नंबर 11 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि माइक्रोमीटर स्क्रू गेज से रिलेटेड है। तो लास्ट टाइम हमने वर्नियर कैलिपर के बारे में पढ़ा था। आज हम स्क्रू गेज के बारे में पढ़ेंगे। तो देखें, वर्नियर कैलिपर में और स्क्रू गेज में क्या फ़र्क होता है। देखें, अगर आपने स्मॉल मेजरमेंट फाइंड करनी है, स्मॉल लेंथ आपने किसी चीज़ की फाइंड करनी है, आपने स्मॉल मेजरमेंट करनी है, तो आपने वर्नियर कैलिपर का इस्तेमाल किया था। जहाँ पे मतलब आपका मीटर रूल फेल हो रहा था कैलकुलेश मेजरमेंट करने में, ठीक है, वहाँ पे आपने फिर वर्नियर कैलिपर का इस्तेमाल किया था। मैंने आपको एग्जांपल दी थी, जैसे हमारे पास एक पेंसिल है और पेंसिल का हमने क्या करना है, डायमीटर फाइंड करना है। तो पेंसिल का डायमीटर फाइंड करने के लिए हम मीटर रूल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि वर्नियर कैलिपर का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह अगर हम जो है ना लेंथ को मजीद छोटा कर दें, जैसे अब पेंसिल नहीं बल्कि पेंसिल की टिप है, तो अगर पेंसिल की टिप है तो उसका हमने क्या फाइंड करना है, उसका अगर हमने डायमीटर फाइंड करना है, या कोई वायर है, या फिर कोई इतनी स्मॉल लेंथ की चीज़ है, या कुछ वेरी वेरी स्मॉल मेटेलिक बॉब है, ठीक है, उसका आपने क्या करना है, आपने डायमीटर या रेडियस फाइंड करना है। तो उसके लिए फिर हम माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज क्या है? माइक्रोमीटर स्क्रू गेज ये भी एक लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। इसकी हेल्प से भी हम क्या करते हैं, इसकी हेल्प से हम लेंथ मेजर करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को रीड आउट कर लेते हैं। कह रहे हैं अ स्क्रू गेज इज अ प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर स्मॉल लेंथ और डायमीटर अप टू 0.01 मिलीमीटर एक्यूरेसी। अगर आपको एक्यूरेसी चाहिए 0.01 मिलीमीटर, मतलब ये देखें ना, जितना लीस्ट काउंट स्मॉल होता जा रहा है, ठीक है, उतनी ही ज़्यादा एक्यूरेसी होगी। मैंने लास्ट टाइम आपको लीस्ट काउंट के बारे में बताया था। जितनी स्मॉल वैल्यू होगी लीस्ट काउंट की, उतनी अच्छी जो है ना वो मेजरमेंट होगी, उतना अच्छा इंस्ट्रूमेंट जो है वो प्रिसाइज माना जाएगा। तो ये आपके सामने एक डायग्राम बनी हुई है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की। तो ज़रा इसको देख लेते हैं। ये यू शेप फ्रेम है, ठीक है, बिल्कुल यू के लेटर की तरह इसकी सिंबल है, ठीक है, बिल्कुल यू शेप है। अच्छा, ये एक एनुअल है। एनुअल को एक और नाम देते हैं हम स्टड का, ठीक है। ये आप समझ लें कि एक फिक्स्ड स्टड है, ठीक है। इसके साथ एक स्पिंडल लगा हुआ है। स्पिंडल जो है मूवेबल है, स्टड मूवेबल नहीं है। अच्छा, इसके दो शेप्स हैं, इसके दो जो है ना पार्ट्स हैं, इस शेप के दो पार्ट्स हैं। ये एक जो है ये है सर्कुलर स्केल, और ये आपको देख सकते हैं सर्कुलर स्केल के ऊपर डिवीजन आप रीड आउट कर सकते हैं, 75, 80, 70 वगैरह, ठीक है। जबकि यहाँ पे जो है इसको हम बोलते हैं इंडेक्स लाइन, इसको हम बोलते हैं इंडेक्स लाइन। जब हम 100 कंप्लीट डिवीजन जो है वो मूव करवाते हैं सर्कुलर स्केल पे, तो मैन स्केल पे जो जो मूवमेंट होती है वो कितनी होती है, वो 1 मिलीमीटर की होती है, ठीक है। तो ये सारे के सारा जो है ये डायग्राम बनी हुई है आपके पास स्क्रू गेज की। अगर हम इसकी कंस्ट्रक्शन ये सारी आगे लिखी हुई है, आप इसको जस्ट रीड आउट कर लीजिएगा, ठीक है। तो हमने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इससे लेंथ मेजर करनी है या डायमीटर मेजर करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, जिस तरह वर्नियर कैलिपर में हमने जीरो एरर चेक किया था, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, इसमें भी हम जीरो एरर को चेक करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सर्कुलर स्केल की हेल्प से ये जो रैचेट है, आप इसको क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। स्पिंडल और एनल बिल्कुल जब आपस में ज्वाइन हो जाएंगे, अगर तो मैन स्केल का जो जीरो है वो या इंडेक्स लाइन है, ठीक है, सर्कुलर स्केल के जीरो के साथ कोइंसाइड कर जाती है, तो इसका मतलब है आपके इंस्ट्रूमेंट में जीरो एरर नहीं है। तो अगर जीरो एरर नहीं है तो आप मेजरमेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर जीरो एरर आ जाए तो फिर आपको जीरो करेक्शन करनी पड़ेगी। तो जीरो करेक्शन करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम जीरो करेक्शन नहीं करेंगे तो हमारी रीडिंग जो है उसमें एरर आ जाएगा। तो वैसे भी हम जब मेजरमेंट करते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत एरर आ जाता होता है, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि एरर को कम से कम किया जा सके, मिनिमाइज किया जा सके। तो आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने चेक करना है कि इसमें जीरो एरर मौजूद है या नहीं है। तो फिर इसके अंदर आपने क्या करना है, इसके अंदर कोई एक मेटेलिक बॉल आप रख सकते हैं, ठीक है, मेजरमेंट करने के लिए, उसका डायमीटर फाइंड करने के लिए। तो फिर आप क्या करेंगे, आप मैन स्केल की रीडिंग नोट करेंगे और फिर सर्कुलर स्केल की रीडिंग नोट करेंगे, ठीक है। तो मैन स्केल की रीडिंग और सर्कुलर स्केल की रीडिंग नोट करने के बाद हम फर्दर थोड़े से मैथमेटिकल स्टेप्स करेंगे और इसका क्या करेंगे, डायमीटर फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे ना हम आगे लीस्ट काउंट का जो है ना वो फार्मूला देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लीस्ट काउंट का फार्मूला जो है ना ये एंटायरली डिफरेंट है वर्नियर कैलिपर से।
ठीक है, लीस्ट काउंट को हम स्मॉल शॉर्ट फॉर्म में इसको एलसी लिखते हैं। ये क्या होता है, पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्केल्स या नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। ये फार्मूला है लीस्ट काउंट फाइंड करने का। अच्छा, पिच क्या होती है? पिच जो है ये बेसिकली स्मॉल मेजरमेंट को कह सकते हैं। या आप जो है ना, आप कितनी जो है वो मिनिमम मेजर कर सकते हैं, मिनिमम वैल्यू जो है वो आप कितनी मेजरमेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। तो नंबर ऑफ डिवीजन जो है वो अगर हमारे पास 100 है, ठीक है, देखिए हम मिनिमम जो मेजरमेंट करते हैं मैन स्केल पे वो 1 मिलीमीटर थी। इसी तरह जो आपका मैन स्केल है स्क्रू गेज पे, उसकी भी जो मिनिमम मेजरमेंट होगी वो 1 मिलीमीटर होगी। और टोटल नंबर ऑफ डिवीजन हमारे पास कितनी होती हैं स्क्रू गेज में, वो 100 होती हैं। तो ये आपका जो लीस्ट काउंट बनेगा, ये बनेगा 0.01 मिलीमीटर। ठीक है, देखें 1 मिलीमीटर था मीटर रूल का लीस्ट काउंट कितना था, 1 मिलीमीटर था। फिर वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कितना था, 0.1 मिलीमीटर। अब स्क्रू गेज का जो है वो कितना लीस्ट काउंट है, 0.01 मिलीमीटर। तो आप देख सकते हैं कि जितना मतलब लीस्ट काउंट स्मॉल होता जा रहा है, उतनी ज़्यादा मेजरमेंट अच्छी होती जा रही है। ठीक है, अब पेपर में जो है ना ये शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर आ जाता होता है लीस्ट काउंट के वाले से, जो स्क्रू गेज की पिच है। ठीक है, अब वैसे तो जो नॉर्मल हमारे पास स्क्रू गेज होता है उसकी पिच होती है 1 मिलीमीटर और नंबर ऑफ डिवीजन होती है 100। तो आपने क्या करना है, जस्ट इस फार्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन सम टाइम एग्जाम में जो है वो पिच की वैल्यू चेंज कर देता है। सपोज करें कि वो पिच की वैल्यू कुछ और दे देता है, वो कहता है कि पिच की वैल्यू जो है वो 1 मिलीमीटर की बजाय 2 मिलीमीटर है। ठीक है, और नंबर ऑफ डिवीजन जो है वो 100 की बजाय 50 दे देता है। तो पूछेगा आपसे कि बताएं स्क्रू गेज का जो है वो लीस्ट काउंट कितना होगा। तो आपने 2 को 50 पे डिवाइड करना है, जो भी आंसर आएगा उसको फिर जो है ना आपने लिख लेना है, कैलकुलेट कर लेना है अपने उसको कैलकुलेटर की हेल्प से, और मिलीमीटर यूनिट उसका एज इट इज आ जाएगा। ये जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि वर्ड बाय वर्ड इसी तरह ही है। तो आपने इस चीज़ को जरा माइंड में रखना है। इससे रिलेटेड एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना वो पेपर में लाजमी पूछा जाता है, लीस्ट काउंट से रिलेटेड, जो वर्नियर जो स्क्रू गेज का होता है। ठीक है, वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट है उसकी डिफरेंट वैल्यू है, जो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज है इसकी लीस्ट काउंट की वैल्यू डिफरेंट है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन एक बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने इसको जो है ना वो अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेना है। कुछ भी नहीं करना, जस्ट आपने फार्मूला याद रखना है और फार्मूले में वैल्यूज पुट करनी है जो कि आपको गिवन होंगी, और आपने लीस्ट काउंट फाइंड कर लेना है। अगर तो वैल्यूज वो नहीं देता तो फिर आप ये वाली जो वैल्यूज है जिसके ऊपर मैंने टिक लगाया है ये आप यूज कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो अक्सर पेपर में आता है कि विच इंस्ट्रूमेंट इज बेस्ट फॉर मेजरमेंट वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज। मतलब आपने बताना है कि वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज में से कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है वो बेस्ट है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट अच्छा है जो कि अच्छी मेजरमेंट कर सकता है। ठीक है, मतलब अगर आपने स्मॉल मेजरमेंट करनी है तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखना है कि लीस्ट काउंट किसका जो है वो स्मॉल है। तो जिस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट स्मॉल होगा वो इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा प्रिसाइज होगा, ज़्यादा अच्छा होगा, मेजरमेंट करने के लिए ज़्यादा सूटेबल होगा। तो अगर आप देखें वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट है वो 0.1 मिलीमीटर है, जबकि स्क्रू गेज का जो लीस्ट काउंट है वो 0.01 मिलीमीटर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्क्रू गेज जो है वो ज़्यादा मेजरमेंट अच्छी कर सकता है, क्योंकि इसका लीस्ट काउंट क्या है, स्मॉल है एज कम्पेयर टू वर्नियर कैलिपर। आप ये फार्मूला आप ये जो लीस्ट काउंट की वैल्यूज हैं ये आपसे एमसीक्यूज में भी पूछी जा सकती हैं, और ये अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आती हैं तो आप इसको रेफरेंस बना के अपना आंसर लिख सकते हैं अपनी वर्डिंग में। ठीक है, तो ये हमारा जो है लीस्ट काउंट का टॉपिक कंप्लीट हुआ। आगे हम चलते हैं रीडिंग की तरफ। तो जब हमने रीडिंग लेनी है तो हमें मैथ स्केल रीडिंग लेनी है, स्क्रू गेज से सर्कुलर स्केल रीडिंग लेनी है, और आपने क्या करना है, मैथ स्केल रीडिंग जब आप ले लेंगे सर्कुलर स्केल रीडिंग को और लीस्ट काउंट को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास ये डायग्राम है। ठीक है, डायग्राम में मैंने रेड कलर की एक
बॉल जो है वो मैंने क्या किया, फिट कर दिया, ठीक है। और मैं ये जो पिक्चर के अंदर रीडिंग्स है मैं इन्हीं को नोट डाउन करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो देखें यहाँ पे मैन स्केल की रीडिंग क्या आएगी, ये 0 है, ठीक है, और ये 5 है, 5 से आगे एक डिवीजन और जा रही है, तो मैन स्केल रीडिंग क्या बनेगी, मैन स्केल रीडिंग बनेगी 6, ठीक है। मैन स्केल रीडिंग क्या बनेगी, मैन स्केल रीडिंग बनेगी 6। अच्छा, तो आगे हम इसको देखते हैं, आगे हम सर्कुलर स्केल रीडिंग देखते हैं कितनी है। सर्कुलर स्केल रीडिंग हमारे पास कितनी है, देखिए कौन सा सर्कुलर स्केल पे कौन सी डिवीजन जो है वो कोइंसाइड कर रही है इंडेक्स लाइन के साथ। तो मुझे यहाँ पे 75 नजर आ रहा है, तो उसको मैं 75 लिखूंगा, ठीक है। अब नीचे जब जाएंगे तो अगर आप फार्मूला देखें तो मैथ्स की रीडिंग मेरी आई थी 6, ठीक है। सर्कुलर स्केल ये अच्छा सारी रीडिंग मिलीमीटर्स में है, ठीक है, जितनी भी काउंटिंग हो रही है या मेजरमेंट हो रही है वो मिलीमीटर्स में हो रही है, तो ये स्केल आपने याद रखना है। क्योंकि आपने सेम स्केल यूज करना होता है मेजरमेंट के दौरान। मैथ स्केल रीडिंग 6 आ गई, सर्कुलर स्केल रीडिंग जो थी वो हमारी 75 है, और जो लीस्ट काउंट हमने ऊपर फाइंड किया था वो कितना था, 0.01 मिलीमीटर, ठीक है। तो आप इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके आप इसकी रीडिंग ले लेंगे, ठीक है। आगे हम बात करते हैं जीरो एरर की। देखें जब भी इंस्ट्रूमेंट हम जब भी कोई मेजरमेंट करते हैं तो उसमें एरर आ जाता होता है। तो जीरो एरर क्या है, जीरो एरर वो एरर है जो इंस्ट्रूमेंट की वजह से आता है। जैसा वर्नियर कैलिपर में मैन स्केल और वर्नियर स्केल कोइंसाइड नहीं हो रहे थे, या जो वर्नियर स्केल का जीरो था या वो राइट पे जा रहा था या लेफ्ट पे जा रहा था, ठीक है, तो हमने कहा था कि जीरो एरर है वर्नियर कैलिपर में। सिमिलरली स्क्रू गेज में भी जीरो एरर आ सकता है। तो यहाँ पे 3 कंडीशन हैं। अगर तो आपका मैन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो बिल्कुल आमने सामने आ जाते हैं तो उसका मतलब है कोई जीरो एरर नहीं है, नो जीरो एरर, ठीक है। अगर आपका जो मैन स्केल का जीरो है वो इंडेक्स लाइन से नीचे चला जाता है तो इसको हम पढ़ेंगे पॉजिटिव जीरो एरर। फिर अगर आपका जीरो जो है वो इंडेक्स लाइन से ऊपर चला जाता है तो इसको हम पढ़ेंगे नेगेटिव जीरो एरर, ठीक है। तो ये जीरो एरर की टाइप्स हैं, यहाँ पे मैं आपको रीड कर देता हूँ। पॉजिटिव जीरो एरर तब होगा जब सर्कुलर स्केल जो है वो इंडेक्स लाइन के जीरो से बिलो होगा, ठीक है। नेगेटिव जीरो एरर तब होगा जब सर्कुलर स्केल का जो जीरो है वो अबव होगा मैन स्केल से। तो हमने जीरो एरर को रिमूव करने के लिए हमने क्या करना है, हमने जीरो करेक्शन करनी है। जीरो करेक्शन क्या करेंगे, जीरो करेक्शन क्या होती है, नेगेटिव ऑफ जीरो एरर। अगर आपके पास पॉजिटिव जीरो एरर है तो आप फाइनल रीडिंग में से जो है ना वो जीरो एरर वाली रीडिंग को माइनस कर देंगे, ठीक है। और अगर आपकी नेगेटिव जीरो एरर है तो आप की जो मैन रीडिंग है आप उसमें जीरो एरर वाली रीडिंग जो है वो ऐड कर देंगे। तो ये बेसिकली थोड़ा सा प्रैक्टिकल टाइप है, आप प्रैक्टिकल जब आप स्कूल में करेंगे तो ये आपको मजीद आइडिया इसका क्लियर हो जाएगा। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का। अगर आप चाहें तो ये नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, मैं कमेंट सेक्शन में इसको पिन कर दूंगा। गूगल ड्राइव का लिंक आपको मिल जाएगा, आपने जस्ट क्लिक करना है और इन नोट्स को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। ये जितनी भी रीडिंग्स है आप अपनी वर्डिंग में लिख लें, ठीक है। जैसे डेफिनेशंस हैं या टाइप्स हैं ये आप अपनी वर्डिंग में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन ये है कि आपको की वर्ड जो है ना वो याद होने चाहिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।